त्यागी जी, गुरसिमरन हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं जो कि पाकिस्तान के देखिए बॉर्डर एरिया के बहुत करीब हैं। गुरसिमरन, जो जख्म दिए अफगानिस्तान के सैनिकों ने पाकिस्तान को, क्या ये माना जाए कि ये लड़ाई आज ही के दिन एक दो दिनों में खत्म हो जाएगी या फिर पाकिस्तान भी बड़ा कदम अब उठा सकता है? जो जख्म मिले उसका बदला पाकिस्तान अब कैसे लेगा? गुरसिमरन, देखिए सागर, अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान रक्षा मंत्रालय की तरफ से पहले ही एक वक्तव्य जारी कर कह दिया गया है कि उनकी तरफ से ऑपरेशंस खत्म है और ऐसा नहीं लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से इन ऑपरेशंस को एस्केलेट किया जाएगा। सबसे बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति पाकिस्तान सेना को इजाजत नहीं देती कि वो किसी भी तरह के बाहरी युद्ध को इस वक्त जो है वो सहन कर सके, क्योंकि अगर आप बात करें खैबर पख्तूनख्वा की तो वहां पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जिस तरह से बड़े स्ट्राइक्स किए हैं बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी, बलूचिस्तान रिपब्लिकन गार्ड और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो लगातार बड़े ऑपरेशंस पाकिस्तानी सेना के खिलाफ कर रही है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में हमने देखा कि ये जो प्रोटेस्ट थे वो जरूर शांत हुए, लेकिन अब नवाज शौकत मीर के अगेंस्ट ही FIR जो है वो के मामले में दर्ज कर दिया गया है, यानी कि अवामी एक्शन कमेटी जो है एक बार फिर एक्शन में दिखेगी। अगर पंजाब प्रांत की बात की जाए तो वहां पर तहरीक लबैक पाकिस्तान साद रिजवी की क़यादत में एक बड़ा लॉन्ग मार्च कर रहा है और जो लॉन्ग मार्च मुरीद के पहुंच गया है और यहां से वो इस्लामाबाद की तरफ जाएगा। और अगर ये जो मार्च है इस्लामाबाद पहुंचता है तो फिर वही इस्लामाबाद का सीज होगा जो 21 दिन का सीज हमने देखा था इमरान खान के, जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे, कि पूरा पाकिस्तान जो है वो घुटनों पर ला दिया था तहरीक लबैक पाकिस्तान ने। तो ऐसे समय में सरहद पर किसी भी तरह का युद्ध या फिर युद्ध जैसी स्थिति जो है वो पाकिस्तानी आर्मी अफोर्ड तो नहीं कर सकती। तो इसलिए बिल्कुल साफ है कि अब आप ये मानकर चलिए कि पाकिस्तान की काबुल पर स्ट्राइक्स और ये जो स्ट्राइक्स अब अफगानिस्तान की तरफ से की गई हैं, ये आपस में ये बदला पूरा हो गया है और इसके बाद पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर कोई बड़ी कार्रवाई करे ऐसा फिलहाल लग नहीं रहा, जो पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति इस वक्त बनी हुई है। ठीक है गुरसिमरन, दर्शकों को एक रिपोर्ट भी अब दिखा दें इस जंग से जुड़ी हुई। दरअसल अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प की अब खबर है। इस घटना में 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं। इस मामले के सामने आने के बाद दोनों देशों में इस समय त्राहिमाम मचा हुआ है और कैसे वार पलटवार किया जाए इसकी रणनीतियां अब तय की जा रही हैं। रिपोर्ट आप देखिए। गृहयुद्ध और TTP के आतंकियों के हमले झेल रहे पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका अफगानिस्तान की सीमा पर लगा है। पाक अफगान सीमा के कुर्रम बॉर्डर पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हो गई है। काबुल में हुए हवाई हमले के बाद अफगानिस्तान की सेना ने डूरन लाइन पर स्थित पाकिस्तानी चौकियों पर हमले शुरू कर दिए हैं। अफगान आर्मी का दावा है कि उसने पाकिस्तान की कुछ चौकियों पर कब्जा भी कर लिया है। हेलमंड, बख्तिया, गोश्त और नंगहार के इलाकों में पाकिस्तान और अफगान सेना के बीच तीखी झड़पें होने की खबरें सामने आ रही हैं। इन क्षेत्रों में तनाव तेजी से बढ़ता जा रहा है और सीमा पर हालात गंभीर बने हुए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सेना के बीच बॉर्डर पर गोलीबारी शुरू होने से दोनों देशों में तनाव चरम पर पहुंच गया है। अफगान बलों ने पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह कर दिया है। इस गोलीबारी का शिकार आम लोग भी हो रहे हैं। अफगान नागरिकों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के चलते उनको घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। आपको बता दें कि 9 अक्टूबर की रात को अफगानिस्तान के काबुल में एयर स्ट्राइक हुई थी। इस हमले के बाद तालिबान ने साफ कर दिया था कि वह अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन है और वह इसका बदला जरूर लेगा। इसके बाद 11 अक्टूबर की रात को अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की चौकियों पर जवाबी हमला कर उन्हें तबाह कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए एक और बड़ी खबर, सीमा छोड़कर भागी पाकिस्तानी सेना। अफगानिस्तान के हमले के बाद पाकिस्तान की जो सेना है इस समय देखिए पीठ दिखाकर भाग रही है। पाक अफगान सैनिकों में झड़प की खबरें हैं और अफगानिस्तान ने 4 कोनों से हमला किया पाकिस्तान पर और यही वजह है कि इस समय आतंकिस्तान यानी कि आतंक परस्त देश के तमाम वो जो सैनिक हैं वो अब सीमा छोड़कर भागने लगे हैं। त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। त्यागी जी, क्या आप समझा जाए कि पाकिस्तान के लिए जो मुश्किल हालात पैदा हुए हैं इसका हल पाकिस्तान अब कैसे निकालेगा? क्या फिर अब घुटने टेकने पर मजबूर होगा पाकिस्तान अफगानिस्तान के आगे? त्यागी जी, आपने सही कहा, पाकिस्तान की सेना खून गवा के भागी। ये एक रेपिटेशन है। क्या
बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सेना दुम दबा के नहीं भाग रही, वहां तो वो चौकी छोड़ के भाग रहे हैं, पूरे के पूरे शहर में उनको घुसने नहीं दिया जाता। ऐसे ही खैबर पख्तूनख्वा में क्या पाकिस्तान की सेना दुम दबा के नहीं भाग रही, वहां से तो उनको मारा भी जाता है, भगाया भी जा रहा है। और क्या पीओके में वहां की जो सेना थी उनकी वर्दी 10-10 रुपए में नहीं बेची जा रही, जिनको कब्जे में ले लिया वहां के लोगों ने। यही काम पाकिस्तान की सेना यहाँ कर रही है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के लड़ाकों ने जो इतनी अच्छी तरह इक्विप्ड नहीं है जितनी अच्छी तरह पाकिस्तान की सेना इक्विप्ड है, जिसे वो प्रोफेशनल सेना कहते हैं, मगर उसके बावजूद इनकी चौकियों के ऊपर कब्जा कर लिया। कम से कम 1 दर्जन पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया, यहाँ से भी वो भाग रही है। इसका सीधा सीधा कारण ये है कि एक सिपाही अनुसरण करता है अपने कमांडर का, और जब कमांडर को देखता है कि ये तो अकूत भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है, तो फिर वो सिपाही भी उसके ऑर्डर को मानने से इनकार कर देता है। ऐसे वीडियो भी हमने देखे जहां पे पाकिस्तान का सोल्जर इस तरह की बात कर रहा है। लिहाजा उनका मोराल जब गिरने लगता है तो मोराल बूट्स में आ जाता है जी। फिर सिपाही परवाह नहीं करता कि मेरे बटालियन कमांडर ने क्या ऑर्डर दिया है, लिहाजा वो सेना वहां से भी भाग रही है। हश्र क्या हो रहा है? हश्र ये हो रहा है कि अब वो पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के सामने नहीं टिक सकता, जिसके साथ वो आज तक गलबैया करता था, वो भारत को धमकी देता है कि मैं अगर अगला युद्ध हुआ तो मैं भारत की सेना को उनके हवाई जहाजों के मलबे में दबा दूंगा। यानी कि ये सिर्फ धमकी। पाकिस्तान की फौज अब व्यवसायी फौज हो गई है, बनिया फौज हो गई है, इसमें लड़ने की क्षमता खत्म हो गई है। 10,000 से ज्यादा पाकिस्तान के सिपाही बलूचिस्तान जाने से या खैबर पख्तूनख्वा जाने से या अब अफगान के बॉर्डर पर फ्रंट लाइन पे जाने से मना कर रहे हैं, छोड़ चुके हैं, इस्तीफा दे चुके हैं। बहुत तो पाकिस्तान छोड़ के दूसरे देशों में चले गए हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की सेना की बड़ी हार है। और फिर ये कह देना कि जी हमारी तरफ से युद्ध खत्म हो गया, यानी कि हमारी तरफ से कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया अफगानिस्तान के साथ, क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हमने हार मान ली है। और अगर हमने हार मान चलिए ठीक है त्यागी जी, गुरसिमरन बने रही आप लोग। लेकिन इस समय पाकिस्तान धमकी ये दे रहा है कि अफगानिस्तान को भारत जैसा करारा जवाब देंगे। पाकिस्तान ये भूल गया कि भारत ने कैसे पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया था। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ये चर्चा लगातार जारी है।